Hello everyone, welcome to your own channel Gyantarini. Let's learn together. আজি আমি সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ পাঠ 7 हार की जीत নামৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। पाठ से पाठৰ পৰা আছে प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर सुनो। प्रश्न দি থকা उत्तरসমূহৰ পৰা সঠিক उत्तर বাছনি কৰা। क बाबा भारती ने अपने प्रिय घोड़े का नाम क्या रखा था? बाबा भारतीये निजर प्रिय घोड़ार नाम की राखिছিল? 1 राजा, 2 सुल्तान, 3 बाबू, 4 बहादुर। यारे सठिक उत्तर हब 2 सुल्तान। ख मैं सुल्तान के बिना रह न सकूँगा। मैं सुल्तानर अबिहने থাকিব নোৱাৰিম। ये कथन है ए कथन কৈছিল 1 खड़क सिंह का खड़क सिंगर, 2 बाबा भारती का बाबा भारतीर, 3 सुदर्शन जी का सुदर्शन जीर, 4 एक किसान का एजन खेतियकर। इसका सही उत्तर है बाबा भारती का। यार सठिक उत्तर हब बाबा भारतीर। ग जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इस वाक्य में उसे से किसका बोध होता है? ये एबार ताक देखा पाई तेर हृदयत तार छवि अंकित হয়। এই বাক্যশাৰীত तार उसे से किसका बोध होता है कार कथा बुझुआ होइसे। 1 सुल्तान का सुल्तानर, 2 खड़क सिंह का खड़क सिंगर, 3 बाबा भारती का, 4 गांव का गाँवर। इसका सही जवाब है 1 सुल्तान का। सुल्तान नाমৰ घोड़ाটোৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে। 2 एक वाक्य में उत्तर दो। एटा वाक्य उत्तर दिया। क बाबा भारती को क्या देखकर आनंद आता था? बाबा भारतीर की चाই ভাল লাগিছিল? जवाब बाबा भारती को अपना घोड़ा सुल्तान को देखकर आनंद आता था। बाबा भारती निजर घोड़ा सुल्तानक চাই आनंद पाइছিল। ख खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह कौन आसिल? जवाब खड़क सिंह एक डाकू था। खड़क सिंह एजन डाकू आसिल। ग खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था? खड़क सिंह बाबा भारतीर उसरत क्यों आहिছিল? जवाब खड़क सिंह सुल्तान को देखने बाबा भारती के पास आया था। खड़क सिंहे सुल्तानक चाবলৈ बाबा भारतीर उसरत आहिছিল। ख बाबा भारती के मन में किस बात का डर समा गया? बाबा भारतीर मनत कोनटो कथार भय हुमाइছিল? जवाब बाबा भारती के मन में ये बात समा गया कि खड़क सिंह सुल्तान को उनसे दूर ले जाएगा। बाबा भारतीर मनत एटु कथाय हुमाइছিল जे डाकू खड़क सिंहे सुल्तानक तेर परा आतरत লৈ যাব। वो अपाहिज व्यक्ति कौन था? हेई विकलांग व्यक्तिगराकी कोन आसिल? जवाब वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। हेई विकलांग व्यक्तिगराकी आसलते डाकू खड़क सिंह आसिल। 3 संक्षेप में उत्तर दो। संक्षेपत उत्तर दिया। बाबा भारती सुल्तान की देखभाल कैसे करते थे? बाबा भारती सुल्तानर परिचर्चा केनेকৈ কৰিছিল? जवाब बाबा भारती सुल्तान को अपने हाथों से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और इसी तरह वो अपने घोड़े की देखभाल करते थे। बाबा भारतीये तेर घोड़ाटोक निज हाथेरे खरहरा अर्थात हाथेरे चुई मरम কৰি দিছিল, खुद दाना खिलाते थे, निजे दाना खुवाइছিল আৰু এনেকৈয়ে তেওঁ নিজৰ ঘোড়াটোৰ পৰিচৰ্চা কৰিছিল। ख घोड़े को देखकर खड़क सिंह ने क्या निश्चय किया? घोड़ाटो চাই खड़क सिंहे की सिद्धांत लैছিল? जवाब घोड़े को देखकर खड़क सिंह ने निश्चय किया कि ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। वो उस घोड़े को बाबा भारती के पास रहने नहीं देगा। घोड़ाटो চাই खड़क सिंहे सिद्धांत लैছিল যে এনেকুৱা ঘোড়া खड़क सिंहर ওচৰতে থাকিব লাগিছিল। তেওঁ এই ঘোড়াটো बाबा भारतीर ওচৰত থাকিবলৈ নিদিয়ে। ग सुल्तान के विशेषताओं के बारे में लिखो। सुल्तानर विशेषत्व समूह लिखा। जवाब सुल्तान बड़ा सुंदर और बलवान घोड़ा था। उसके जोर का घोड़ा सारे इलाके में ना था। वो वायु वेग से दौड़ सकता था। सुल्तान बर सुंदर और बलवान घोड़ा आसिल। सुल्तानर समानर घोड़ा সেই एरियात সেই অঞ্চলত নাছিল। सुल्ताने वायु वेग अर्थात बताहर निचिना तीव्र गतित दौड़िब পাৰিছিল। ख
सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती के अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई? सुल्तानक द्वितीयबारলৈ पाई बाबा भारतीर मनत की प्रतिक्रिया होइছিল? जवाब: सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर गए और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर रोए, ऐसे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिसरे हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोरेगा। सुल्तानक द्वितीयबारলৈ पाई बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नतारे मन भरि গৈছিল আৰু তেওঁ নিজৰ মৰমৰ ঘোঁৰাটো সাৱটি ধৰি এনেকুৱাকৈ কান্দিছিল যেন কোনোবা পিতৃয়ে বহু দিনৰ মূৰত নিজৰ পুত্ৰক লগ পাইছে। বাৰে বাৰে পিঠিত মৰমেৰে হাত বুলাইছিল আৰু মুখখনত চাপৰি দিছিল আৰু সন্তোষেৰে কৈছিল যে এতিয়া আৰু কোনেও দিন দুখীয়াক সহায় নকৰাকৈ নাথাকে। 4. किसने किससे और कब कहा बताओ? কোনে কাক কেতিয়া কৈছিল কোৱা? क ओ बाबा इस कंगले की भी सुनते जाओ। हे बाबा এই কংগালৰ কথাও শুনি যোৱা। जवाब: अपाहिज व्यक्ति ने बाबा भारती से कहा जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। विकलांग व्यक्तिगराकीয়ে बाबा भारतीक কৈছিল যেতিয়া बाबा भारतीয়ে सुल्ताনৰ পিঠিত উঠি ফুৰিবলৈ গৈছিল। ख इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। এই ঘটনাটো কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰিবা। जवाब: बाबा भारती ने डाकू खरक सिंह से कहा था जब अपाहिज के भेष में डाकू खरक सिंह ने बाबा से सुल्तान को छीन लिया था। बाबा भारतीয়ে डाकू खरक सिंहক কৈছিল যেতিয়া বিকলাংগৰ भेष धरि खरक सिंहे बाबा भारतीर পৰা सुल्तानक आजुरी লৈছিল। ग अब कोई दिन दुखिया की सहायता से मुंह ना मोरेगा। এতিয়া আৰু কোনেও দিন দুখীয়াক সহায় নকৰাকৈ নাথাকে। जवाब: बाबा भारती ने अपने आप से कहा था। अपना प्यारा घोड़ा सुल्तान को वापस पाकर संतोष से बोल उठे थे। बाबा भारतीয়ে নিজে নিজকে কৈছিল নিজৰ মৰমৰ ঘোঁৰাটো ঘূৰাই পাই সন্তোষেৰে এই কথাষাৰি কৈ উঠিছিল। ভাষা অধ্যয়ন। ভাষা অধ্যয়নত আছে नाना नानी लड़का लड़की शब्दों से पुरुष और स्त्री का बोध होता है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसी के आधार पर पुरुष और स्त्री के बोध करने वाले शब्दों को लिखो। नाना नानी कका आइता, लड़का लड़की लड़ा ছোৱালী आदि शब्दर পৰা আমাৰ পুৰুষ অথবা স্ত্ৰীৰ বোধ হয়। যিবোৰ শব্দৰে পুৰুষ জাতিৰ বোধ হয় সেই শব্দসমূহক কোৱা হয় পুলিংগ আৰু যিবোৰ শব্দৰে স্ত্ৰী জাতিৰ বোধ হয় তাক কোৱা হয় স্ত্ৰীলিংগ। আৰু ইয়াৰে আধাৰত পুলিং আৰু স্ত্ৰীলিং শব্দ লিখা। পুলিং स्त्रीलिंग बालक बालिका मामा मामी धोबी धोबिन चाचा चाची बकरा बकरी कुत्ता कुटिया मुर्गा मुर्गी भाई बहन राजा रानी। এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ সপ্তম পাঠ হার কি জিত নামৰ পাঠটিৰ प्रश्न उत्तर। आशा करूँ आपनालोके प्रश्नসমূह ভাল পাইছে। आपनालोকৰ মৰম আৰু সঁহাৰি দি থাকিব। Thank you. Keep watching your own channel Gyan Tarini. Let's learn together.